सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जैसे हंसते हैं फूल। दुनिया के सारे गम भूल कर चारों ओर फैलाओ खुशियों के गीत। मुबारक हो आपको होली की रीत। हैप्पी होली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी मिसबा करती है आपका स्वागत आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। और इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आज बहुत प्यारी सी कहानी, या फिर ये कह सकते हैं कि ये है होली स्पेशल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज मैं आपके लिए प्यारी सी जो कहानी लेकर आई हूँ वो है गरीब बेटी और माँ की कहानी। क्या है इस कहानी में ख़ास, ये तो हम जानेंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, आप हमें इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान की ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है misbahshamsi555@gmail.com। तो अब सुनते हैं आज की कहानी, एक गरीब माँ और बेटी की होली। चिंकी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ रवीना की खूब मदद करती थी। रवीना एक विधवा थी। वह सड़क के किनारे फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना घर चला रही थी, लेकिन वक्त के साथ ये सब कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग उससे सामान खरीदा करते थे। रवीना के पास बेचने के लिए भी ज़्यादा सामान नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद भी उससे ज़्यादा बचत नहीं हो पाती थी। एक दिन की बात है, चिंकी अपनी माँ रवीना से कहती है, माँ होली आने वाली है ना, क्या हम पिचकारी बेचेंगे इस बार भी? ये रवीना कहती है, हाँ बेटा, ये थोड़े बहुत रंग और 2-4 पिचकारी खरीद कर तो ले आई हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। चिंकी कहती है, कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो सभी को रंग और पिचकारियाँ चाहिए होते हैं। रवीना कहती है, हाँ बेटा, लेकिन बाज़ार में न जाने कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और वहाँ एक से एक पिचकारियाँ और रंग भी मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पड़ जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। इनकी माँ को हिम्मत देते हुए कहती है, माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा। देखना, हम भी बहुत अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे। रवीना कहती है, बस कर बिटिया, अपने सपने मत सजा, यहाँ 2 वक्त के ही लाले पड़े हैं। यहाँ तो 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, और तू न जाने कितने बड़े बड़े सपने देख रही है। पर सच कहूँ तो तेरी बातों से हिम्मत आ जाती है। चल चलकर दुकान लगाते हैं। दोस्तों, रवीना और चिंकी अपना सामान लेकर दुकान लगाने चले जाते हैं। क्या उनकी पिचकारियाँ और रंग बिकेंगे? क्या होगा इस कहानी में? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा पर एक गाने के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्यार के रंग से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जानी जात न कोई बोली, मुबारक हो आप सभी को होली। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक गरीब माँ और बेटी की होली, ये प्यारी सी कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना रवीना और चिंकी अपने कुछ पिचकारियाँ और रंग लेकर दुकान लगाने जाते हैं, तो क्या उनकी पिचकारियाँ और रंग बिक पाएंगे? ये है सवाल, और इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा आगे की कहानी में। तो आपको बिना देर किए हुए हम सुनाते हैं आगे की कहानी। रवीना और चिंकी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे, तभी रवीना को बहुत तेज चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। चिंकी बहुत घबरा जाती है, रोते हुए कहती है, माँ माँ, ये क्या हो गया तुमको? चिंकी को कुछ समझ में नहीं आता। उसने तभी रवीना का माथा छूकर देखा तो रवीना को बहुत तेज बुखार था। ये देखकर
चिंकी बहुत घबरा गई और पड़ोस वाली कांता काकी को ले आई। तभी कांता काकी ने रवीना को देखा और कहा, चिंकी बेटा, तेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, इसे आराम और दवाई की ज़रूरत है। चिंकी रोते हुए कहती है, काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? काकी कहती है, हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। चिंकी कहती है, नहीं काकी, जो भी पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारियाँ खरीद ली। बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। काकी कहती है, अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू इसके माथे पर ये ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहना, लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही लेकर जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर कांता काकी वहाँ से चली जाती हैं। चिंकी सारा दिन रवीना के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती रही, लेकिन रवीना का बुखार नहीं उतरा। चिंकी को समझ आ गया था कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतज़ाम करना ही होगा ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। अगले दिन ही सुबह सुबह चिंकी फुटपाथ पर पिचकारियाँ और रंग बेचने बैठ गई, लेकिन शाम तक उसके पास से कुछ भी नहीं बिका। सभी ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। अभी मैं आपको सुनवाती हूँ एक अच्छा सा प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ बेटी की होली। भूल जाओ सारी गम, खेलो सब होली के रंग। गाने के बाद एक बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम। जी हाँ, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ और बेटी की होली। अभी तक आपने इस कहानी में सुना रवीना को बहुत तेज बुखार है और चिंकी ने सारा दिन ठंडे पानी की पट्टियाँ रवीना के माथे पर रखी, लेकिन रवीना का बुखार जो है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब चिंकी क्या करेगी, जानते हैं आगे की कहानी में। चिंकी फुटपाथ पे सारा दिन बैठकर रंग और पिचकारियाँ बेचती है, लेकिन शाम हो जाती है और उसका कुछ भी नहीं बिकता। ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ वहाँ से जा रहा था और अपनी मम्मी से जिद करता है, मम्मी मुझे वो वाली पिचकारी चाहिए। मम्मी कहती हैं, रुक बेटा, सामने से दिलाऊंगी। चिंकी कहती है, खरीद लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। सारा दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे, कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, मेरे पास कितने अच्छे रंग हैं। पिचकारी ये तो बाबा को पसंद भी आ गई है, ये ले लीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोलते हुए चिंकी की आंखों से आंसू साफ झलक रहे थे। महिला का नाम सलोचना था। उसे चिंकी पर दया आ गई और वो उससे बोली, अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? चिंकी कहती है, मेरा नाम चिंकी है मैडम जी। ये लीजिए, देखिए ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लीजिए। सलोचना चिंकी से वो पिचकारी और थोड़ा सा रंग खरीद लेती है, कीमत देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे काफ़ी नहीं थे, डॉक्टर की फीस देने के लिए और भी पैसे चाहिए थे। चिंकी ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन सलोचना की बात कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। अगले दिन होली थी, जहाँ होली पर हर कोई मौज मस्ती कर रहा था, तो वहीं मासूम चिंकी फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारियाँ लेकर बैठी हुई थी बेचने के लिए। तभी वहाँ से कुछ मनचलों का झुंड गुजरा। तभी सभी लोग वहीं रुककर चिंकी को घूरने लगे। दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं? बताना चाहती हूँ मैं भी आपको आगे की कहानी, पर अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं एक अच्छा सा प्यारा सा गाना सुन लूँ और आपको भी सुनवा दूँ। तो हम ये प्यारा सा गाना सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान
रंगों का त्योहार है होली, दिल से इसे मना लेना। हम दूर हैं आपसे लेकिन थोड़ा सा गुलाल हमारी तरफ से भी लगा लेना। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजी मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ और बेटी की होली। दोस्तों, इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि होली के दिन सब तो त्योहार मना रहे हैं, लेकिन जो हमारी चिंकी है वो रंग और पिचकारी बेच रही है। तभी मनचलों का झुंड वहां से जा रहा था और सब लोग घूर घूर कर चिंकी को देख रहे हैं। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। वो लोग चिंकी को घूर रहे थे और चिंकी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से एक महिला बाहर निकली। वो सलोचना थी। वो चिंकी के पास गई और गुस्से से बोली, अरे चिंकी, आज होली है और तुम अब भी यहीं बैठी हो, जाओ घर जाओ, चलो उठो यहाँ से और अपने घर जाओ। चिंकी कहती है, नहीं मेम साहब, मैं घर नहीं जा सकती। ये रंग और पिचकारियाँ अभी बिके नहीं हैं, मुझे इन सबको बेचना है। आलोचना कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रही हो कितनी देर से वो लोग तुम्हें घूर रहे हैं। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है, तुम भी अपने घर जाओ। जिसने जो खरीदना था वो खरीद लिया है, तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। चिंकी रोते हुए कहती है, लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा। चिंकी को रोता हुआ देखकर सलोचना को बहुत बुरा लगा। उसने चिंकी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। चिंकी कहती है, मैडम जी, माँ बहुत बीमार है और उसे बहुत बुखार है। आलोचना कहती है, अरे उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गई तुम। चिंकी कहती है, मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं डॉक्टर को देने के लिए, इसीलिए तो मैं ये सामान बेचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन अब कैसे करूंगी मैं ये, मेरा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा। कहते हुए चिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ सलोचना ये सब देखकर हैरान थी। जहां होली के दिन सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे हुए थे, तो वहीं चिंकी को तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ की चिंता थी। सलोचना ने चिंकी की मदद करने का फैसला किया। दोस्तों, सलोचना ने चिंकी की मदद कैसे की ये हम जानेंगे, मगर एक गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजी मिसबा के साथ, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने दिल से ये पैगाम भेजा है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ और बेटी की होली। इस कहानी में अभी तक आपने सुना सलोचना चिंकी की मदद करने का फैसला करती है, तो क्या करेगी सलोचना, जानते हैं आगे की कहानी में। सलोचना ने चिंकी से कहा, चिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लूँगी। कहती है, आप सच कह रही हैं मैडम, आप ये सब कुछ खरीद लेंगी। सलोचना ने कहा, हाँ, वो क्या है ना, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, सारा सामान मेरे आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो। बताओ कितने पैसे हुए। चिंकी कहती है, इन सब की मिलाकर 700 रुपये हो गए। सलोचना चिंकी को पैसे देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे पैसे, और उसे 700 रुपये देती है, और तुम मुझे अब अपने घर लेकर चलो। चिंकी कहती है, आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम। सलोचना कहती है, क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या। सलोचना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सलोचना को लेकर अपने घर पहुंची।
जहां रवीना की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। रवीना की छींकें और खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिंकी को देखकर रवीना कहती है, आ गई बेटा, तूने कुछ खाया या नहीं? ये मैडम कौन है तेरे साथ? चिंकी कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो माँ, अब बस हिम्मत कर बिस्तर से उठ जाओ, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। सलोचना कहती है, जी मेरा नाम सलोचना है और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। रवीना कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। सलोचना और चिंकी जिद कर डॉक्टर के पास रवीना को ले जाते हैं। डॉक्टर रवीना का अच्छे से इलाज करता है और वो ठीक हो जाती है और उस हॉस्पिटल का सारा खर्चा सलोचना उठाती है। जल्द ही रवीना वापस घर आ जाती है। सलोचना रवीना को अपने आश्रम में काम पर रख लेती है और चिंकी को भी स्कूल में दाखिला दिलवा देती है और इस तरह उन दोनों का जीवन संवर जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मुझे तो ये सीखने को मिला, हम अपना त्योहार किसी की मदद कर भी अच्छे से मना सकते हैं और इस तरह ये कहानी समाप्त हुई। अब आप सुनिए